उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। झीलों की नगरी के नाम से विश्व विख्यात भोपाल मध्य प्रदेश की भव्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। मंगलवारा मंदिर जी के इतिहास में प्रथम बार होने जा रहा है परम पूज्या वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी ससंग का 32वां वात्सल्यमयी मंगल वर्षा योग 2025 हेतु भव्याति भव्य मंगल प्रवेश। चातुर्मास कलश स्थापना समारोह रविवार 13 जुलाई 2025, स्थान श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर मंगलवारा भोपाल। आप सभी धर्मानुरागी इस पुण्यशाली अवसर पर सम्मिलित होकर अपने जीवन को धर्ममयी अवश्य बनाएं। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हम मौत को मारने की कला सीखें और मौत को मारने का सिर्फ रास्ता इतना है, मोह को मार दो मौत मर जाएगी। मौत हमारा क्या छीनती है? कल छीनती है, कल छीनती है, भविष्य छीनती है, और कुछ नहीं छीनती है। मौत के बाद कल नहीं आता, मौत के बाद झगड़ा नहीं होता, मौत के बाद व्यापार नहीं होता, मौत के बाद कोई कलह नहीं होती। मौत तो हमें स्वर्ग पहुंचा देती है और यदि ज्ञानी हो तो मोक्ष पहुंचा देती है। आप ध्यान रखना, इनकम टैक्स का हिसाब किताब जिसका गड़बड़ होगा वही घबराएगा, जिसका काम परफेक्ट होगा वो क्यों घबराएगा। हमारे हिसाब किताब भी गड़बड़ हैं, इसीलिए घबराते हैं, क्योंकि मृत्यु महोत्सव कहाँ है। मौत आती है तो त्यागी महोत्सव मनाता है। हम तो जिंदगी भर घर में रहते हैं, फिर बोलते हैं आखिरी भगवान के दरबार पर ले चलना। जब भी कोई मर जाता है लोग कहते भगवान के प्यारे हो गए। हमने कि भगवान की पसंद इतनी खराब है क्या? जैसे पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया वो सिलेक्ट करेगा क्या? सोच कर देखना, आज घर में सारे सेट हैं, डिनर सेट है, सोफा सेट हैं, हर सेट हैं, लेकिन दिमाग तो आप लोगों का अपसेट है। अब सेट क्या काम करेंगे?
आज महिलाओं से पूछो कहाँ जा रही है, बोले बाल सेट कराने जा रहे हैं। हमने कहा घर तो सेट नहीं हो रहा, बाल सेट कराने। पहले लोग घर को सुंदर रखते थे, आजकल चेहरे को सुंदर रखते हैं। पहले दिल सुंदर रखते थे जिस पे परमात्मा की नजर है, अब चेहरा सुंदर रखते हैं जिस पर लोगों की नजर है। अरे इस चेहरे को सुंदर मत बनाओ, चित्त को सुंदर बनाओ, जिंदगी आज बंदगी हो जाएगी, जिंदगी सुंदर हो जाएगी। जिंदगी में सिर्फ दिखावा है, जिंदगी कहीं से नहीं आती, कोई हमें जिंदगी नहीं दे सकता है। हमारे देखने का नजरिया बदल जाएगा, यही जिंदगी नरक से सुंदर स्वर्ग हो जाएगी। आज हम दुखी क्यों हैं? आप कहते हम चोरी नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम हिंसा नहीं करते। कभी विचार करके देखना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब कुछ है इसी जिंदगी में। इसीलिए तो जिंदगी नरक है। क्योंकि समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं कि वास्तव में ये पाप ही दुश्मन है, पाप ही दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि पाप जितना करो इस भव में भी और अगले भव में भी, आप हिंसा करना, जब तक आपका दिल बारूद नहीं बन जाए आप किसी पर हिंसा नहीं कर सकते हो। आपके अंदर बारूद होना चाहिए विस्फोट के लिए, आपके अंदर क्रोध होना चाहिए, आपके अंदर मान होना चाहिए, माया होना चाहिए, लोभ होना चाहिए, तब जाकर किसी पर हिंसा हो सकती है। प्रेम में हिंसा हो सकती है क्या? प्रेम में आप किसी से गलत शब्द नहीं बोल सकते हो, और गलत बोलोगे भी तो शादियों में गालियां दी जाती हैं, वो कितनी अच्छी लगती हैं। समधी को गालियां दी जाती हैं। अब आपके यहाँ तो रिवाज पता नहीं तो समधी मिठाई का टोकरा लेके आता है, कुछ मन जो भी बांटने का होता है वो टोकरा लेकर आता है। जब पहली बार बहू के घर पे आता है ना मेहर में, तो बोलते हैं आज गालियों का बुलावा है, गालियों का बुलावा है ना, गाली देने के लिए सब लोग आओ। और समधी को बैठा के उसे हल्दी के हाथे लगाते हैं, उसे कुछ कुछ चैन पायल मायल पहनाते हैं। ऐसा मतलब होता है शादी के टाइम में। घर समधी हो, घर के बुजुर्ग हों, दादा दादी हों, एमपी में और कई क्षेत्रों में ऐसा होता है। उसे बहुत सारी चीज़ें देते हैं भेंट में, समधोरा बोलते हैं उसको, गालियाँ देते हैं। ऐसी गालियाँ बेकार बेकार गालियाँ होती हैं जो परिवार के लिए लांछन वाली गालियाँ होती, लेकिन वो भी वो हंसी से सुनता है, क्योंकि प्यार में दी गई गालियाँ अच्छी लगती हैं। और जूता छिपाई में साली को नेंग मिलता है, जूता छिपाई में साले को नेंग मिलता है। क्यों? और आप किसी का जूता उठा के देख लो, जूता ही जूता मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्यार की रस में इसलिए नेंग मिलता है। कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए एक बार बीरबल से अकबर ने कहा कि क्यों अकबर ने कहा बीरबल से, बीरबल कल मैंने तुझे जूते दिए थे, तेरा क्या ख्याल है? उसने कहा था मैं क्या कहूँ, मैं खुदा से एक ही अर्ज करता हूँ, खुदा आपको अगले जन्म में जूते ही जूते दे। समझ गई? मीठा जूता है, क्योंकि ये तो कह नहीं सकता है आपने मुझे जूते दिए, भगवान खुदा आपको जूते ही जूते दे। हम लोग भी जीवन में, हमने कहा गठबंधन होता है, गठबंधन में नेंग दिया जाता है। आप लोगों के क्या वही होता होगा? गठबंधन, गठबंधन होता है। कंगन, वो पटका बोलते हैं उसको, गठबंधन भी बोलते हैं, जो लड़का पटका डाले रहता है, उसमें भी आप नेंग देते हैं। और किसी को हाथ में हथकड़ी बंधवा दो, उसे नेंग देते हो क्या? नहीं देते हो, क्योंकि उसे आपने सम्मान समझ रखा है, आपने एक जीवन में उल्लास का घर समझ रखा है, इसलिए नेंग देते हो। आप भी जीवन की हर कड़ी को परमात्मा से जोड़ो। यदि आज डांस होना हो तो लेडीज संगीत में लोग महीनों पहले प्रैक्टिस करते हैं, और भगवान के चरणों में ताली बजाने में भी बुखार सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि परमात्मा से हमारा उतना ही नाता है, हम फरमाइश देने आते हैं और चले जाते हैं। इतने लिस्ट पूरे करो तो तुम सच्चे परमात्मा, नहीं तो हम प्रमाणिकता देते हैं, हम भगवान को बताते कि तुम सच्चे नहीं हो। लोग हमसे आके कहते हैं माता जी अब भगवान में कोई सत्य नहीं बचा। हमने कि क्यों? बोले भगवान में अब कोई आस्था इसलिए नहीं रही कि वो सच्चा नहीं रहा।
हमने कही तुम्हारा नमस्कार सच्चा, इसकी गारंटी है क्या? ये सर किसी एक को दो, ये सर किसी नेक को दो, ये सड़ा नरियल नहीं कि जहाँ चाहे टेक दो। इसको हर जगह मत टेको, लेकिन जीवन में यदि सुखी होना है तो कुछ नहीं, दौड़ नहीं, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे पढ़ाई करो, अपने बच्चों को भी सिखाओ बेटा पढ़ना, लेकिन पढ़ने के पहले आपने सिखाया बेटा अच्छा बनना। आपने बड़ा आदमी बनाया, भला आदमी नहीं बनाया। आप बच्चे से पूछते हैं टिफिन खाया कि नहीं, किसी को मत देना, हमने तेरे लिए अच्छी चीज रखी है, ये चीज मत देना किसी को, नोट्स किसी को मत देना। आपने हिंसा नहीं सिखाई, आपने चोरी नहीं सिखाई उसे। किसी की वस्तु उठा लेना मात्र चोरी नहीं है, अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं करना चोरी है। हिंसा मात्र, हम चींटी नहीं मारते हैं, कोई जीव नहीं मारते हैं, ये इसको हिंसा समझ लेते। दिन रात कसाई की भट्टी में जल रहे, ये आत्महिंसा नहीं है, ये भावों की हिंसा नहीं है क्या? दिन रात चिंता में जल रहे हैं, जीते जी चिंता सुलगावे, मरती चिता सुलगावे, ना कछुलाए ना ले जाए तो भी मन भरमावे, ना कछुलाए ना ले जाए तो भी मन भरमावे। कितनी मन में आकांक्षाएं हैं हमारे कि ये और हो जाए, ये और हो जाए। अरे सब हो जाएगा, तुम जिसके लिए आए थे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पर सब तरसई आवा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। लेकिन कैसा? आप भक्तांबर में पढ़ते हो कि भगवान भव जल में पतताम जनाना, और कल्याण मंदिर में ही पढ़ते हो कि आप ही डूबते हुए को एक सहारा हो। लेकिन डूबने वाला उभरना चाहे तब ना। हम तो आराम से डूब रहे हैं, भगवान को काम देखिए, तुम देखते रहना, हम तो डूबेंगे। तुम्हारी हिम्मत हो तो निकाल के बताओ, सच बताना, यही हालत है कि नहीं? हम डूबने के पूरे प्रयास कर रहे हैं, उभरने की तो वही हालत है। हमने पत्र, एक पत्नी बोली तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तलाक लूंगी, तो पति बोला ले लेना। तो पत्नी बोली मेरे कर्म फूट गए तुमसे ब्याह के। तो पति बोला मेरे और ज़्यादा फूट गए, दिन रात झगड़ा होता है। तो पति बोला कि ठीक है तू जा रही है तो चली जा, मैं तलाक भी दे दूंगा, लेकिन वो पत्र वापस कर जा, जो मैंने तेरे को पत्र लिखे थे वो पत्र वापस कर जा। तो पत्नी बोली क्या करोगे, जब मैं ही नहीं रहूंगी तो पत्रों का क्या करोगे? बोला वो पत्र मैंने लिखे नहीं थे, किसी को पैसे दे के लिखवाए थे, अब किसी और दूसरे को देने में काम आएंगे। आप सच बताना, तुम्हारी विनतियां तुमने लिखी हैं? तुम एक कंप्यूटर से दिमाग में 2 शब्द परमात्मा के लिए नहीं लेते हो? ये तक नहीं कहते हो भगवान आप धन्य हो, आप ही परम पिता हो? यदि पिता कह भी दो तो घर के बाप जैसी इनके साथ सलूक करते हो। जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाहे घनेरी, और थके बैल की बात ना पूछे फिरता गली गली। पूरी जिंदगी में एकदम प्रैक्टिकल है। बुखार आ जाए तो मंदिर छूटता है, रिश्तेदार आ जाए तो मंदिर छूटता है, व्यापार अच्छा चले तो मंदिर छूटता है, कोई काम आ जाए मंदिर छूटता है, परमात्मा का स्मरण छूटता है, घर के कोई काम नहीं छूटते हैं। हमारे घर के काम तो उसी दिन ऐसे चलने लगते हैं। अब तो और आदमी पत्थर दिल हो गया, अब तो काम रुकते ही नहीं है। 1 घंटे बाद पता ही नहीं चलता इस घर में कोई मरा भी है। क्योंकि जब तक घूंघट से बहुत फायदे थे, घूंघट में रोना नहीं आए तब भी लोग कहते थे चुप हो जा, घूंघट डाल दो, बोलती रहो कि बाबूजी कहाँ चले गए। अब घूंघट चल गया, अब कौन रोएगा? क्योंकि रोना तो आता नहीं। और घूंघट में कितने फायदे थे।
घूंघट में काली भी हो तो लोग कहते थे फलाने की गोरी जा रहे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्थाएं है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।